किमपि पाठः भवेत् तदा एव लकारस्य रूपाणि वयं जानीमः। लकारद्वयस्य एकत्र मेलनं भवति, मिश्रणं भवति। लङ् लकार अर्थात भूतकाल, लृट् लकार अर्थात भविष्यकाल, द्वयोः एकत्र सम्मेलनं लृङ् लकार। भूतकाले अपि भविष्यस्य कल्पनां कुर्मः। यदि शिक्षकः अवदिष्यत् तर्हि बालः गृहकार्यम् अकरिष्यत्। यदि शिक्षक ने कह दिया होता, बल दे करके कह दिया होता, तो बच्चे ने गृह कार्य जो है जरूर कर लिया होता। तो इस तरह के वाक्य हैं। और अवदिष्यत और अकरिष्यत दोनों हम देख रहे हैं कि लिंग लकार के ही रूप हैं। नहीं तो बदति बदतः बदन्ति, बदसि बदथः बदथ, बदामि बदावः बदामः, लट् लकार। पुनः लिट् लकार किं भवति? वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति, वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यत्, वदिष्यामि वदिष्यामः वदिष्यामः। पुनः लङ् लकार भूतकाल किं भवति? अवदत् अवदताम् अवदन्, अवदः अवदताम् अवदत् अवदताम् अवदत, तर्हि अवदम् अवदाव अवदाम इत्यादि भूतकाल भवति। तो अ आरम्भे आगच्छति भूतकाले, अस्य आगच्छति भविष्यकाले, द्वयोः एकत्र अत्र दर्शनं भवति। अ अपि आरम्भे अस्ति, मध्ये ष्य अपि अस्ति। तो अस्य नाम अस्ति लिट् लकारस्य लृ, अत्र आगतं प्रथम अक्षरं, पुनश्च लङ् लकारस्य अन्तिमं ङ। अर्थात एवं भवति यथा प्रत्याहारस्य निर्माणं कुर्मः। अण प्रत्याहारः ऐ उड्, अक प्रत्याहार ऐ उड् रि लृक्, तो अ आरभ्य क पर्यन्तं गच्छामः। तथैव अस्ति लृ आरभ्य ङ पर्यन्तं गच्छामः, तर्हि लृङ् लकार। तो अत्र द्वयोः मिश्रणम्। पुनश्च लृङ् लकारे अपि कारणस्य अपि व्याख्यानम् और कार्यस्य अपि व्याख्यानम्। यदि बालः गृहे कार्यम् अकरिष्यत् तर्हि स उत्तीर्णः अभविष्यत्। आज अगर बच्चा घर का काम कर लिया होता तो वह पास हो गया होता। अगर बच्चा पास हुआ होता ना, तो पिताजी उसको चॉकलेट ला दिए होते। अगर वो पिताजी चॉकलेट लाए होते तो बच्चा चॉकलेट को खा लिया होता। अगर बच्चा चॉकलेट को खा लेता तो वो बड़ा खुश होता। अगर वह प्रसन्न होता तो वह मन से अध्ययन भी करता। अगर वह मन से अध्ययन करता तो प्रथम स्थान पाता। अगर वो प्रथम स्थान पाता तो उसके घर वाले सब खुश हो जाते। अगर सब खुश हो जाते तो वह प्रतिदिन चॉकलेट खाने लगता। तो इस प्रकार की कहानी है। हाँ, पढ़ें इसको, संस्कृत में बोलें। कौन बोलेंगे? डॉक्टर विदुषी। यदि शिक्षकः अवदिष्यत् तर्हि बालः गृहकार्यम् अकरिष्यत्। यदि बालः गृहकार्यम् अकरिष्यत् तर्हि स उत्तीर्णः अभविष्यत्। यदि बालः उत्तीर्णः अभविष्यत् तर्हि पिता चाकलेहम् आनेष्यत्। यदि पिता चाकलेहम् आनेष्यत् तर्हि बालः चाकलेहम् अखादिष्यत्। यदि बालः चाकलेहम् अखादिष्यत् तर्हि स प्रसन्न अभविष्यत्। यदि स प्रसन्न अभविष्यत् तर्हि स अध्ययनम् अकरिष्यत्। यदि स अध्ययनम् अकरिष्यत् तर्हि सः प्रथम स्थानं प्राप्स्यत्। यदि सः प्रथम स्थानं प्राप्स्यत् तर्हि तस्य गृहे सर्वे प्रसन्ना अभविष्यन्। यदि तस्य गृहे सर्वे प्रसन्ना अभविष्यन् तर्हि स प्रतिदिनं चाकलेहम् अखादिष्यत्। धन्यवाद भ्राता महोदय। आत्मनेपदी लृङ् लकार रूपाणि सेव धातु अस्ति। तो कथं वदामः? अहं वदामि महोदय। चलतु, वदतु। बालकः अ अस्ति, परन्तु अन्ते त विशिष्ट अस्ति। भेदः मुकेश जी वदतु, कः भेदः? कः किम् अन्तरम् अथवा कः भेदः?
असेविष्यत् पूर्वं परस्मैपदी रूपाणि यदा पठामः तर्हि अकरिष्यत् पूर्वं पश्यतु ध्यानेन अत्र सर्वत्र अभविष्यत् अकरिष्यत् किं पश्यामः त मध्ये पूर्णरूपेण हलन्त व्यञ्जनस्वरूपम् हलन्त। अस्ति हलन्त अस्ति परन्तु आत्मनेपदी यदा रूपाणि आगच्छति तदा पश्यतु किं भवति हलन्त नास्ति पूर्णं हलन्त नास्ति हाँ उत्तमं तो पठतु हलन्त नास्ति महोदय सुन्दरं भूमिका वदतु आं महोदय अवश्य। बालकः असेविष्यत् बालकौ असेविष्यताम् बालकः असेविष्यन्त् त्वम् असेविष्यथः युवाम् असेविष्यथाम् यूयम् असेविष्यद्भम् अहम् असेविष्ये आवाम् असेविष्यावहि वयम् असेविष्यामहि। यदि मैं माता की सेवा किया होता तो वह खुश हुई होती बनाए कौन बनाएगा वाक्यं किमस्ति महोदय भ्राता? यदि मैं माता की सेवा किया होता तो माता प्रसन्न हुई होती किया होता तो प्रसन्न हुई होती यदि मम यदि असेविते प्रसन्न अभविष्यत्। अहं प्रयत्न करोमि महोदय भ्राता। वदतु वदतु यदि अहं मातुः असेविष्ये तर्हि माता प्रसन्न भविष्यत् अभविष्यत्। तो माता प्रसन्न न बल्कि माता प्रसन्ना माता प्रसन्ना अभविष्यत्। हाँ तो यदि अहम मातुः न मातुः सेवां प्रथम उत्तर चल रहे हैं ना संस्कृत को चल रही है क्लास यदा भवति तदा चलो द्वितीया आगच्छति मध्ये द्वितीया यदि अहम दोनों बैठेंगे स्वमातरम् भाग्य मत ना बीच में असेविष्ये हाँ। यदा माता जी को सेकलेंडर था स्वमातरम् असेविष्ये अर्थात मध्ये कर्म आगच्छति मातरम् तो यदि अहम मातरम् असेविष्ये तर्हि सा प्रसन्ना अभविष्यत् अथवा माता प्रसन्ना अभविष्यत् एवं वक्तव्यम्। हाँ सुरेंद्र कुमार जी हाँ वदतु सुरेंद्र मिश्रा जी हाँ तिवारी जी सुरेंद्र कुमार तिवारी जी आगच्छन्तु दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो है पूरा। अच्छा हाँ तो श्रवण हाँ आ गया हाँ बालक अवशेषत बालको अवशेषताम बालका अवशेषितन त्वम आसेविष्यथा युवाम आसेविष्यथाम युवम आसेविष्यध्वम अहम आसेविष्यः अवाम आसेविष्यावहि वयम आसेविष्यामहि। सुंदरम मुकेश जी किमपि वदति वाक्यम यदि बालकों ने महोदय सेवा की होती यदि बालकों ने गुरु जी की सेवा की होती तत्र द्वितीय आगच्छति गुरु शब्दस्य गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून् हाँ वदतु विदुषी जी। यदि बालकः गुरुसेवां असेविष्यत् तर्हि गुरुः प्रसन्नः अभविष्यत्। यदि बालकः गुरुम् असेविष्यत् तो द्वितीय आगच्छति सेवा शब्दस्य कार्यम् आवश्यकता एव नास्ति स्वयं सेवा अस्ति तो यदि अस्तु। बालकः गुरुम् असेविष्यत्
यदि बालकः यदि छात्रः यदि शिष्यः गुरुम् असेविष्यत तर्हि गुरुः प्रसन्नः अभविष्यत्। यदि अर्चकः देवम् अर्चयिष्यत तर्हि देवः प्रसन्नः अभविष्यत्। यदि बालकः माता सेविष्यत तर्हि सा मोदिष्यत। मोदी वाला सही है क्या? पुनः वदतु। यदि बालकः माता सेविष्यत तो माता तर्हि सा मोदिष्यत। माता मातृशब्दस्य आमोद- मातरम् मध्ये मोदी द्विवचन सेवा कर्म में यदि मोदी कर्म में यदि- द्विवचन लगेगा। हाँ, वदतु। यदि बालकः मातारौ असेविष्यत् तर्हि माता अमोदिष्यत्। माता महोदय प्रथम माता की जगह हम जननीम भी बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद महोदय। तो माता शब्द तु नास्ति, मातृ शब्द अस्ति। माता मातारौ मुकेश जी उक्तवान् अशुद्धम् अस्ति। द्विवचने मातरौ आ मात्रा न आगच्छति, मातरौ त अस्ति अर्थात् आकारः। मातरौ बालकः मातरौ अस्तु असेविष्यत। यदि बालकः मातरौ असेविष्यत, दो माताओं की सेवा किया होता तो दोनों माताएं खुश हुई होती। अर्थात मातरौ प्रसन्ने अभविष्यताम् अभविष्यन् एवं रूपं चलति। तो सर्वं यदि द्विवचनम् अस्ति तो द्विवचनं करणीयम्। महोदय हम ये पूछ रहे थे कि माता वचन लगेगा ना, प्रथम एक वचन लगा रहे थे, एक वचन ही लगेगा ना प्रथम। सर्वत्र वचनम् अस्ति, एक वचनं द्विवचनं बहुवचनं, और सर्वत्र पुरुषः अपि पृथक् पृथक् भवति। केवल मध्यमपुरुषे त्वम् आगच्छति, उत्तमपुरुषे अहम् आगच्छति। तो स्थानं सुरक्षितम् अस्ति, मध्यम उत्तम। एवं तो बहु ध्यानं न देयम्। एकवारं जानातु मध्यम पुरुषे एक वचने त्वं भविष्यति, द्विवचने युवां भविष्यति, बहुवचने यूयम् अस्ति। एतेषां परिवर्तनं कदापि न भवति, परन्तु प्रथम पुरुषे सर्वदा परिवर्तनं भवति। बालकः वदतु अथवा बालिका वदतु, महिला वदतु, पुरुषः वदतु, रामः वदतु, सीता वदतु, कृष्णः वदतु, किमपि वदतु, नाम वदतु अथवा सर्वनाम वदतु, सः वदतु, सा वदतु, तत् वदतु, किमपि। तो सर्वाधिक क्षेत्रं प्रथम पुरुषे भवति वाक्यरचनायाः। मध्यम पुरुषे तु सीमितं स्थानम् एकमेव त्वं विहाय किमपि न आगच्छति। तो अग्रे चलामः। वृद्धधातु पठतु, सुनील कुमार जी पठति। हाँ, वदतु। सेवक आवर्धिष्यत, सेवको आवर्धिष्यताम्, सेवका आवर्धिष्यन्त, त्वम् आवर्धिष्यथा, युवाम् आवर्धिष्यताम्, युवम् आवर्धिष्यथम्, अहम् आवर्धिष्ये, अवाम् आवर्धिष्यावहि, वयम् आवर्धिष्यामहि। सुन्दरं। तो उच्चारणमपि अनिवार्यं, रूपस्मरणमपि अनिवार्यं। संस्कृतभाषा अस्ति, आम्, वैज्ञानिकी भाषा अस्ति, सेवक परिश्रमः अपि आवश्यकः। आम्, चलतु बोलु, 84 पठतु। अर्चकः अयाचिष्यत, अर्चकौ अयाचिष्यताम्, अर्चकाः अयाचिष्यन्त, त्वम् अयाचिष्यथा, युवाम् अयाचिष्यथाम्, यूयम् अयाचिष्यध्वम्, अहम् अयाचिष्ये, आवाम् अयाचिष्यावहि, वयम् अयाचिष्यामहि। सुन्दरं। वयम्
हम लोगों ने मांग लिया होता, भगवान से वरदान मांग लिया होता तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ बना है, इसी वाक्य का बना है। हम लोगों ने भगवान से वरदान मांगा होता, अमर होने का वरदान मांग लिया होता तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ बुद्धि दौड़ाइए। हम लोगों ने यदि ईश्वर से वरदान मांग लिया होता, हाँ बता तू। प्रयत्न करोमि महोदय। हाँ यदि वयम ईश्वरम अयाचिष्यामहि तर्हि बहुत अच्छा हो गया हो तो उसको क्या बोलेंगे महोदय जी? बहु सम्यक। तर्हि बहु सम्यक अभविष्यत्। हाँ उत्तमम्। यदि वयम ईश्वरम वरम अयाचस अमर वरम अमरम किं वा? अमर वरम। हाँ अमर वरम अयाचिष्यामहि तदा अस्तु। तर्हि बहु सम्यक् अभविष्यत्। यदि वयम ईश्वरम अमर अथवा अमरत्वम एवं संक्षेपेण वदतु। यदि वयम ईश्वरम अमरत्वम अयाचिष्यामहि तर्हि बहु सम्यक् अभविष्यत्। एवं अस्तु, धन्यवाद भ्राता महोदय। वृत धातु व्यवहार करना अवर्तिष्यत। वृत अर्थात चरित्रम अपि आचरणम, तो भवती अवर्तिष्यत। आप ऐसा की होती। भवती यदि भवती एवं अवर्तिष्यत तर्हि बहु सुंदरम अभविष्यत इत्यादि। पठतु एक बार। महोदय भ्राता वृत्त इत्युक्ते किम्? वृत्त अर्थात अस्ति भवति न वर्तते। वार्ता करनी, वार्ता न वार्ता नास्ति। वृत्त अर्थात व्यवहार करणम चरित्रम। पुनश्च वृत्त अर्थात केवलम अस धातु भू धातु भवति भवता भवन्ति। तो वर्तते वर्तते वर्तन्ते। अत्र वर्तते अर्थात है, अस्ति। वर्तते समानम अस्ति, अस्ति। तो तत्रापि वृत्त धातु। अत्र अपि भिन्न अर्थे अपि अवर्तिष्यत अर्थात व्यवहारम अकरिष्यत्। व्यवहारं करणीयम्। हाँ। अस्तु। तो अर्थ द्वयं चलति। अथवा भवती अवर्तिष्यत, अथवा आप हुई रहती वहाँ सभा में। यदि भवती सभायाम अवर्तिष्यत, यदि सभा में आप रहती तो बड़ा अच्छा हुआ होता। अस्तु। ये भी अर्थ है। यदि भवती सभायाम अवर्तिष्यत तर्हि सभा सुशोभिता अभविष्यत। मतलब होना, वहाँ पे आपकी प्रेजेंस होना। आम। अस्तु महोदय भ्राता। वयम अवर्तिष्यामहे, हम लोग होते तो। यदि भवत्यः अवर्तिष्यन्त अत्र कक्षायां पूर्वं यदि भवत्यः अवर्तिष्यन्त तर्हि ज्ञानम अपि अवर्धिष्यत। ज्ञान भी बढ़ गया होता। भवत्यः भवती स्त्रीलिंग, आप जी महोदय। दोनों आप सब। हाँ शोभ धातु। पठतो का पठति। हाँ वदतु। छात्रः लिंग लकार शुभ धातु। छात्रः छात्रौ शोभिष्येताम्, छात्रः अशोभिष्यन्त। त्वम् अशोभिष्यथा, युवाम् अशोभिष्येथाम्,
यूयम् शोभिष्यध्वम् अहम् शोभिष्ये आवाम् शोभिष्यावहि वयम् अशोभिष्यामहि। धन्यवाद भ्राता। अन्य जना पठतु भूमिका। आं महोदय। भ्रातरः एव शुभ धातु छात्र अशोभिष्यत। छात्र यदि सुशोभित हुआ होता, छात्र यदि कक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्य अशोभिष्यत तर्हि तस्य गृहे सर्वे जनाः प्रसन्नाः अभविष्यन्। सर्वे जनाः अभविष्यन् बहुवचन। जो लोग आए हैं और रुके रहे हैं, बहुत लोग आ और जा रहे हैं। लभ धातु प्राप्त करना। पठतो का पठति। वदतु। भवान अल्लपस्यत। यदि आप पा गए होते। भवन्तौ अल्पस्येताम्। लोमड़ी यदि लोमड़ी अंगूर पा गई होती, यदि लोमड़ी अंगूर पा गई होती तो खट्टी नहीं कहती। यदि लोमड़ी अंगूर पा गई होती तो अंगूर खट्टे हैं यह नहीं बोलती। इसका बनाने की कोशिश करें। द्राक्षा फलम आमलम। द्राक्षा फलम यानी अंगूर के फल। आमलम प्रयत्न करो तो। यदि गिलहरी किम् अस्ति लोमड़ी। अथवा श्रृगालः वदतु। श्रृगालः यदि श्रृगालः द्राक्षाफलम् अलप्स्यत तर्हि सः द्राक्षाफलम् आम्लम् इति न अवदिष्यत इत्यादि। चलतु राखी वदतु। रूपं वदतु। भवान अलपस्यत। भवन्तौ अलपस्येताम्। भवन्तः अलपस्यन्त। त्वम् अलपस्यथाः। युवाम् अलपस्येथाम्। यूयम् अलपस्यध्वम्। अहम् अलपस्ये आवाम् अलपस्यावहि वयम् अलपस्यामहि। बहुत लोग इसलिए भी भाग रहे हैं कि उनको पूर्ण संस्कृत माध्यम से पढ़ने में कठिनाई हो रही, और यहाँ नियम यही है कि पूर्ण संस्कृत माध्यम से बताया जाए। और कुछ हिंदी की बात होगी। एक महोदय तो कहे थे कि हमको अंग्रेजी भी बताएंगे तभी समझ पाएंगे। तो विभिन्न लोगों की मांग है, परंतु अधिकाधिक संस्कृत का प्रयोग होगा, कुछ अंश तक हिंदी। लेकिन रोकना चाहिए। जो लोग नहीं भी समझ पा रहे हैं पहली बार में, निरंतर इसमें जुड़े रहेंगे तो अवश्य उनको समझ में बात आएगी। तुम अलप्स्यथाः। तुम पा गए होते। यदि तुम प्रथम स्थान अलप्स्यथाः तो तुम बहुत खुश हुए होते। यदि तुम प्रथम स्थान प्राप्त किए होते। यदि तुम प्रथम स्थान अलप्स्यथाः तर्हि त्वं प्रसन्नता किम् अस्ति। प्रसन्नता अभवि अलप्स्यत तर्हि प्रसन्नताम् अलप्स्यत अथवा अलप्स्यथाः। द्वयम् अलप्स्यथाः आगच्छति। त्वं यदि प्रथम स्थान अलप्स्यथाः तर्हि त्वं प्रसन्नताम् अलप्स्यथाः। मध्ये द्वितीया आगच्छति।
तो अहम अलप्स्ये, आवाम अलप्स्यामहि, वयम अलप्स्यामहि। चला तो एध धातु बढ़ना, वृद्ध धातु का एध धातु समान अर्थ। बालः ऐधिष्यत, बच्चा बढ़ गया होता तो, बहुत काम किया होता, बच्चा बढ़ गया होता, बालक बढ़ गया होता तो। बालः, यदि बालः ऐधिष्यत तर्हि बहूनि कार्याणि अकरिष्यत्। बालौ ऐधि, हाँ पठतु, दृष्ट्वा पठतु। संगीता कुमारी पढ़ेंगे? हाँ पठतु। बालः एधिष्यत्, बालो एधिष्णाम्, बालः एधिष्णत्, त्वम् एधिष्यथः, युवाम् एधिष्येथाम्, युयम् एधिष्येध्वम्, अहम् एधिष्ये, आवाम् एधिष्यावहि, वयम् एधिष्यामहि। हम लोग बढ़ गए होते। वयम, यदि वयम ऐधिष्यामहि, यदि हम लोग बढ़ गए होते, यदि वयम ऐधिष्यामहि तर्हि, तो क्या होता? सर्वे जनाः प्रसन्नाः अभविष्यन्। यदा कदा अत्र तु ऐधिष्यन्त लिखितमस्ति, मया उक्तम् अभविष्यन्, तो कथमस्ति? परस्मैपदस्य अपि आगच्छति। आत्मनेपदी धातु अत्र चलति, पुनः द्वितीय खण्डे परस्मैपदी रूपमपि आगच्छति। यथा भवति, भवता, भवन्ति, भू धातु परस्मैपदम्, तो रूपम् भवति अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन्। तो जनाः अभविष्यन्, प्रसन्नाः अभविष्यन् इत्यादि। अजंत पुलिंग शब्दा अकारांता, इकारांता, ऋकारांता च। तो पठतो अस्ति, ज्योत्सना वदतु। राम, बालक, हरि, कवि, साधु, पितृ। हाँ, तो प्रथमा वक्तव्यम, प्रथमा विभक्ति रूपम। का वदति? प्रथमा रूपम गोलु चौरसिया। गोलु चौरसिया नाम किमस्ति? मम नाम मंजू चौरसिया। मंजू अस्ति। हाँ, तो मंजू वदतु। राम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम वदतु। रामः, रामौ, रामान्। राम ऐसे न रामः, रामौ, रामाः विसर्ग अस्ति। रामम, रामौ, रामान् द्वितीया भवति। तो एक पंक्ति वदतु, केवल प्रथमा। रामः, रामौ, रामाः। रामान्, रामः, रामौ, रामान्। बालक बालकः, बालकौ, बालकान्, बालकान्, बालकः, बालकाः, बालकाः। आ मात्रा भवति, विसर्ग भवति, बालकाः। हरि शब्दस्य रूपम् हरि, हरौ, हरः, हरिः, हरि, दीर्घ इकार, हरयः, हरयः। चलतु। नूतना छात्र हरि, हरि, प्रारंभिक ज्ञानमस्ति, परन्तु पठति लाभाय श्रवण संस्कार भवति। अग्रे पठतु। कविः, हाँ, कविः, कवयः। साधु, साधु, साध्वः। पिता, पितरौ, पितरः। अत्र इकारांत शब्दानां रूपाणि अत्र पश्यन्तु। अत्र पठनीयं, ध्यानेन द्रष्टव्यम्।
यथा विश्वपास अस्ति तो रूपम कथं भवति रूपम अपि अस्ति पत्युः पंचमी षष्ठी रूपम भवति पंचमी षष्ठी ना महोदय भ्राता यथा षष्ठी विभक्ति तो अत्र पंचमी अपि भवति पत्युः एक वचने परंतु षष्ठी अपि पत्युः एक वचने परंतु अस्ति पतिनाम वदति कि अहं षष्ठी अस्मि षष्ठी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति वदतु पूर्ण प्रत्यय अस्ति वा षष्ठी इति शब्दे पूर्ण प्रत्ययाः सन्ति वा अवश्यमेव षष्ठी तु पितुः पति न पति पत्युः षष्ठी शब्दस्य रूपम् अस्ति अत्र सर्वं षष्ठी रूपम् पत्योः पति नाम अस्ति ना सुंदरम तो तो ये तो षष्ठी ही है महोदय भ्राता सुंदरम परंतु एक वचने यथा पत्युः लिखितम् अस्ति तो पंचमी एक वचने पत्युः भवति पतिभ्यः पृथक् भवति परंतु एक वचने समानता भवति द्विवचने समानता भवति अस्तु तो चलतु दृष्ट्वा पठनीयम् अस्ति रोहिणी जी पठति अहं पठामि महोदय पति षष्ठी विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन पति पत्युः पत्योः पतीनां कवि कवेः कव्योः कवीनां हरिः हरेः हर्योः हरीणां शिशुः शिशोः शिशवोः शिशूनां विश्वपा विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम् अर्थं किं महोदय जी विश्वस्य पालनं यः करोति स भवति विश्वपा अस्तु भ्रातृः भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां तो भ्रातुः नाम इसमें महोदय जी एक चीज समझ नहीं आई वदतु पति का पत्यु तो पहले से पता था कवि का भी कवे पता था परंतु ये जब यहाँ छोटी ई है तो हरि का हरे और ये ऐसे क्यों हुआ है मतलब ये भिन्नता क्यों है भवति कुत्रचित् अभ्यासेन आगच्छति अस्तु महोदय जी अत्र लेखने अपि भवति कुत्रचित् तो ह्रस्वीकारः भवति परन्तु लेखने अपि कुत्रचित् दोषः भवति प्रायः दीर्घ इकारः अधिकाधिकः आगच्छति ह्रस्व इकारः न्यून संख्यायां पत्युः पत्योः पतीनां कवेः कव्योः कवीनां कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः अथवा सप्तमी अपि कुर्मः निर्धारणे यतश्च निर्धारणे तो कविषु कालिदासः श्रेष्ठः शिशूनां बालः श्रीकृष्णः उत्तमः भ्रातॄणां पांडवेषु पांडवानां भ्रातॄणां कः ज्येष्ठः वदतु महाराज युधिष्ठिरः पांडवेषु अथवा पांडवानां भ्रातॄणां युधिष्ठिरः श्रेष्ठः युधिष्ठिरः
श्रेष्ठ निर्धारण षष्ठी सप्तमी द्वयं चलति अत्र वाक्यप्रयोगः पठनीयमस्ति गोलु मञ्जु वदतु दृष्ट्वा बालकस्य पिता कार्यालयं गच्छति हरेः पुस्तकम् अस्ति कवेः काव्यं श्रेष्ठं वर्तते शत्रोः देशः अन्यत्र वर्तते साधोः उपदेशं शृणोतु जमातु वस्त्रं शोभते अतिथे सब लिखितमस्ति जामातुः अस्ति आकार मात्रा न लिखितमस्ति जमातु वस्त्रं शोभते जामातु जामातु वस्त्रम शोभते जमातु अर्थात दामाद जी जामातु वस्त्रम शोभते। हाँ अतिथे सत्कारः आवश्यकः पितुः संगणकं मम समीपे विद्यते पत्युः मुखम सुंदरम पति जी का मुख सुंदर है। शत्रोः देशः अन्यत्र वर्तते शत्रु का देश दूसरी जगह है। कवेः काव्यम श्रेष्ठम वर्तते कवि की रचना काव्य श्रेष्ठ है इत्यादि। श्रेष्ठ वर्तते का अर्थ यहाँ आ गया है। अस्तु परिवर्तनं कुर्मः कक्षा परिवर्तनम् अष्टवादने अत्र चलामः पुनः आगच्छन्तु अष्टवादने। जी तियुः मुखम सुंदरम ये शत्रोः देशः अन्यत्र वर्तते इसका अर्थ नहीं बन पा रहा है। इसका बताइए। शत्रुः यानी जैसे गुरु माने गुरु का। हाँ जी। तो शत्रुः शत्रु का देशः देश अन्यत्र यानी अन्य जगह। जहाँ त्र आता है वो स्थान सूचक है। अत्र यानी इस जगह तत्र यानी उस जगह कुत्र यानी किस जगह अन्यत्र यानी अन्य जगह दूसरी अन्य जगह। सर्वत्र यानी सभी जगह ईश्वर जी अस्ति। जी जी बहुत धन्यवाद। तो पिताजी का संगणक यानी कंप्यूटर मम समीपे विद्यते। अब देखिए विद धातु जानना भी होता है विद धातु होना भी होता है। जैसे वृत्त धातु का दो अर्थ निकला तो विद धातु विद्यते अर्थात है। पिताजी का संगणक कंप्यूटर मेरे पास है। तो षष्ठी विभक्ति में रूप इकारांत आकारांत इकारांत उकारांत पुनः ऋकारांत इत्यादि कथम चालनीयम। तो लघु लघु वाक्य रचना माध्यमेन वयं संस्कृतं शिक्षयामः। पुस्तके तो सर्वम् एकत्र लिखितं भवति। तो दृष्ट्वा शीघ्रं बुद्धौ न आगच्छति। तत्र तस्य खण्डं कृत्वा अंशान् पाठयामः। पठतु अत्र किं चलति सप्तमी चलति। दृष्ट्वा वदनीयम्। कौन बोलेंगे? कह वदति वदतु रेणुका जी। हम गुरुजी। पति पत्यो पत्योः पतिषु कवि कव्यो कव्योः कविषु हरि हरौ हर्योः हरिषु शिशु शिशौ शिश्वोः शिशुषु विश्वपा विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु भ्रातृ भ्रातृ भ्रात्रोः भ्रातृषु। अब यहाँ भी बोल सकते हैं भ्रातृषु रामः ज्येष्ठः आसीत्। भ्रातृराम रामः ज्येष्ठः आसीत् और भ्रातृषु रामः श्रेष्ठः ज्येष्ठः आसीत्। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः द्वयं चलति। तो अत्र सप्तमी विभक्ति प्रयोग आधारे अधिकरणं पुनश्च ये गुणाः भवन्ति हरौ के गुणाः विद्यन्ते
भगवान विष्णु में कौन कौन गुण हैं? गुरुवर गुरुवर भवान शोध कार्य में कस्मिन शीर्षके अकरोत्। हाँ, साहित्यम परंतु व्याकरणम अपि आसीत्। साहित्यम कालिदासस्य काव्येषु वक्रोक्तिः इत्यादि। कालिदासस्य काव्येषु वक्रोक्तिः। कालिदासस्य काव्येषु वक्रोक्तिः साहित्य वक्रोक्ति अलंकाराः। ओम ओम ओम। भवान कियत् वर्षीयाः विधि देते गुरुवर? तदानीम् अस्मिन् समये अधिकम् अस्ति, 60 अधिकम् अस्ति। पंचषष्टि न द्वि सप्तति वर्षीयाः। 62। 62। ओम 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 गुरुवर, ओम गुरुवर, धन्यवाद गुरुवर। तो अत्र अस्ति पत्यौ, पति में मम विश्वासः अस्ति। पत्नी वदति पत्यौ मम विश्वासः अस्ति। कवौ मम प्रीतिः अस्ति। कवौ मम भक्तिः अस्ति। वाक्यं वदनीयं। हाँ, वदतु हेमंत जी। हाँ माधव ऐसा नहीं, एक वाक्यं वदतु हेमंत जी। यथा पत्यौ मम विश्वासः अस्ति तथैव वदतु। न वदति। भूमिका वदतु। भोजनं करिष्यामि महोदय। हाँ, भूमिका वदतु तावत्। सर्वे पतिषु भोजनं करोतु। सर्वे पतिषु सह भोजनं करोतु। सर्वे पतिषु सह साथ में। न पृथक् रूपेण भवति। पतिषु प्रीतिः। सभी पति प्रायः पतिषु प्रीतिः भवति। केषां कासां प्रीतिः? स्त्रीणां प्रीतिः। पत्नी भार्या प्रीतिः। भार्याणां प्रायः स्त्रियां प्रीतिः पतिषु भवति। तो प्रीतिः यत्र भवति तत्रापि सप्तमी। भक्तिः तत्र श्रद्धा, तत्र आस्था, विश्वासः यत्र प्रयोगं कुर्मः तत्र सप्तमी आगच्छति। और कोई केन सूत्रेण गुरुवर? तर्हि सूत्रं भवानेव वदतु। इदानीं तु स्मरणे नास्ति। आधारेऽधिकरणम्। हाँ भवति। सामान्यरूपेण तु भवति एव। आधारोऽधिकरणम्। आधारः अर्थात् नाम अस्ति अधिकरणं यत्र किमपि वस्तु स्थानं प्राप्नोति तो तस्य आधारः भवति। परन्तु आधारस्य अपि प्रकारं त्रिधा आधारः। तो वैषयिक आधारः गुरुवर। तिलेषु तैलं व्याप्तं संपूर्ण तिल। ओम ओम। तो अत्र वैषयिक आधारः। तो भवति। ओम गुरुवर। पात्यौ तो सामान्य रूपेण बहु गभीरतया व्याकरणे तो ये जानन्ति परन्तु अत्र सामान्य रूपेण जनाः पठन्ति तो पृथक् अंशान् वर्णयामः। विश्वासः अस्ति। भ्रातृषु विश्वसिति। भगिनी भ्रातृषु अपने भाइयों में विश्वास रखती है। सही है। तो भवान व्याकरणाचार्य है साहित्याचार्य है वा?
साहित्याचार्य और व्याकरणे अपि आसीत् स्नातको व्याकरणे भवान् शास्त्री वर्तते। एम्.ए. आधुनिक हा। एम्.ए. मध्ये व्याकरण वैशिष्ट्यम् आसीत् पुनश्च साहित्यमपि आचार्य मध्ये। भगवान् एम्.ए. वर्तते न साहित्याचार्यः व्याकरणाचार्यः। द्वयम् एम्.ए. अपि अस्ति आचार्यः अपि अस्ति साहित्याचार्यः। ओम गुरुवर। भवान् व्याकरणं सुष्ठुरूपेण जानाति गुरुवर? न बहु न जानामि कार्य साधकं ज्ञानं। नहीं भवान् व्याकरणस्य ज्ञाता वर्तते गुरुवर, साहित्यस्यापि ज्ञाता वर्तते। सामान्य रूपेण सन्ति। संस्कृतं बहु गभीरम् अस्ति। संस्कृतस्य आजीवनं पठामः तदपि अल्पसमयः अल्पजीवनकालः, तस्य अन्तः न वर्तते। परन्तु ओम गुरुवर, एतत् सत्यं भवान् वदति। यदा वयं वदामः बहु जानीमः तर्हि अशुद्धं बहु किमपि नास्ति। अस्माकं प्राचीन साहित्यं संस्कृत वाङ्मयम् अतीव विशालं अति विशालम्। यदि इन्द्रः व्याकरणस्यान्तं न जगाम तदा वयं कथं ज्ञातुं शक्यन्ते शक्यामः। भगवान् महेशः आदिगुरुः एव जानाति। ओम गुरुवर, ओम गुरुवर, ओम गुरुवर, सत्यं भवान् वदति। तो अत्र दृष्ट्वा पठनीयं, देख के पढ़े। पुष्पांजलि पढ़े। बालके श्रेष्ठ गुण वर्तते कवियो कवियो ज्ञानम प्रतिभा च भवति गुरौ श्रद्धा आवश्यकी शिशौ सर्वे स्नेहांसि। अब देखिए स्नेह अर्थ भी सप्तमी लानी है। शिशु में बच्चे में सभी लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। पितरी अहम विश्वसिमि भ्रातृ विश्वास रखती हूँ रखते हैं। भ्रातृ भगिना प्रीति भवति एव। भाई में भगिनी का यानी बहन का प्रीति होता ही है। एव अर्थात ही। हरौ भक्तियः विद्यते। विष्णु भगवान में भक्ति विद्यमान होती है। यानी मेरी भक्ति जो है मम भक्ति ही विद्यते हरौ, अर्थात भगवान विष्णु को मैं मानती हूँ। अहम हरौ अहम न मम भक्ति हरौ मम भक्ति ही विद्यते। हाँ चला तू 8वां वाक्य। अहम हरौ विश्वसिमि। आम सुंदरम, मैं विष्णु में विश्वास रखता हूँ। शत्रु पराक्रमः कुटिलता च अस्ति। शत्रु के अंदर तो पराक्रम भी है और कुटिल चाल भी खेलता है। वो कुटिलता भी है यानी कि धूर्तता भी है। नेत्री भाषण कौशलम वर्तते। नेताजी में भाषण का कौशल विद्यमान है। तो इस तरह से नेतरी सप्तमी एक वचन है। सभी शब्द लाल अक्षरों में जो लिखे हैं वो सब सप्तमी के एक वचन के रूप है। तो सप्तमी यानी अधिकरण में हम जानते हैं में होता है। में तो बालक में, कवि में, गुरु में। तो इस तरह से प्रधानमंत्री महोदय विश्वसिमि। पुनः बता तो। अहम प्रधानमंत्री महोदय विश्वसिमि। हाँ सुंदरम। अहम प्रधानमंत्री महोदयेषु विश्वसिमि। रमा लता जरा इत्यादि अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अजंत अर्थात स्वर अंते अस्ति। रमा में आ अंत में क्या है आ। तो आ ई इत्यादि जो स्वर शब्द हैं वही अज वो तो बाद में बना अच है। अच यानी स्वर। तो रमा लता जरा इत्यादि आकारांत कैसे रूप कैसे चलाएंगे इसको देखें। ये पीडीएफ जाएगा, अपने आप ही पढ़ें। बहुत समय तो है नहीं हम लोगों का। कल 13वां पाठ देखेंगे, पूरा हो नहीं पा रहा। और लोग रोज आवे
इधर 9:10 तक हम लोग रहें यहाँ पर, देखें जल्दी। हाँ, देख देख के बोलें, जल्दी पढ़ें इसको। हाँ, बदत रेणुका जी, बदत शीघ्रम शीघ्रम पठतु। कैसे रूप चलता है? रमा का, काकी के षष्ठी है। रमा रमायाः रमयोः रमाणाम्, लता लतायाः लतयोः लतानाम्, जरा जरायाः। मूल शब्द है कि रमा शब्द का रूप चलाना है, तो केवल रूप पढ़िए पहले। हाँ, अच्छा, यानी रमयाः रमयोः रमणाम्, रमाणाम् ऐसे बोलूं? हाँ, रमायाः रमायाः रमयोः रमाणाम्, लतायाः। अब रुके, रमायाः का अर्थ है एक रमा का, दो रमाओं का, बहुत सी रमाओं का, एक लता का, दो लताओं का, बहुत सी लताओं का। तो का जोड़ देना। उत्पीठिका का अर्थ है मेज, एक मेज का, दो मेजों का, बहुत से मेजों का। और जरा यानी वृद्धावस्था। हाँ, बोले पढ़े। द्विचक्रिका यानी साइकिल। लतायाः लतयोः लतानाम्, जरायाः जरयोः जराणाम्, उत्पीठिकायाः उत्पीठिकयोः उत्पीठिकाणाम्, द्विचक्रिकायाः द्विचक्रिकयोः द्विचक्रिकाणाम्, सीतायाः सीतयोः सीतानाम्। ये षष्ठी हो गया। अब सप्तमी का रूप यहाँ दिखा रहे हैं। द्विवचन और बहुवचन तो उसी तरह से है यहाँ पर, केवल एक वचन बदला हुआ है। हाँ, बहुवचन तो वहाँ भी बदला है, द्विवचन वैसे, केवल द्विवचन एक समान है। हाँ, तो यहाँ पर कौन पढ़ेंगे? रोहिणी जी पढ़ेंगे। अहम पठामि गुरुवर। हाँ, वदतु। रमा शब्दस्य रमायां रमयोः रमासु, लता शब्दस्य लतायां लतयोः लतासु, जरा शब्दस्य जरायां जरयोः जरासु, उत्पीठिका शब्दस्य उत्पीठिकायां उत्पीठिकयोः उत्पीठिकासु, द्विचक्रिका शब्दस्य द्विचक्रिकायां द्विचक्रिकयोः द्विचक्रिकासु, सीता शब्दस्य सीतायां सीतयोः सीतासु। धन्यवाद गुरुवर। हाँ, सीतायाम उत्तमाः गुणाः आसन्। द्विचक्रिकायां कः आसीत्? द्विचक्रिकायां रामः आसीत्। लतासु पुष्पाणि सन्ति। कासु पुष्पाणि सन्ति। तो अत्र रूप विषय चलति। अत्र पुनः किं ये प्रथम वक्तव्यं भूमिका वदतु। नदी नद्यौ नद्यः। अस्ति। ध्वनि सम्यक् न आगच्छति कृपया। हाँ, वदतु। अस्तु। पुत्री पुत्र्यो पुत्र्यः, पत्नियों पत्नियः, वाणी वाण्यो वाण्यः, नगरी नगर्यो नगर्यः, जननी जनन्यो जनन्यः, शालिनी जनन्यः शालिन्यो शालिन्यः, जगन्यः शालिनी शालिन्यो शालिन्यः, मालिनी मालिन्यो मालिन्यः, दुर्वाणी दुर्वाण्यो दुर्वाण्यः, नलिनी नलिन्यो नलिन्यः, सावित्री सावित्र्यो सावित्र्यः। षष्ठी रूपम चलती। और कोई बोला है? दूसरा लोग केवल नदी शब्द से नदी शब्द से नद्याः नद्योः नदीनाम्, देवी शब्द से देव्याः देव्योः देवीनाम्, पुत्री शब्द से पुत्र्याः पुत्र्योः पुत्रीणाम्, पुत्रीणाम बनेगा गुरुजन। हाँ, पुत्री राम। पत्नी शब्द से पत्न्याः पत्न्योः पत्नीनाम्,
जननी शब्द से जनन्याम, जनन्याह, जनन्योः, जननीनाम। नगरी शब्द से नगर्याः, नगर्योः, नगरीणाम। तत्र शीघ्रं रूपम केवल पश्यामः। सप्तमी चलति। नद्यां, नदी में नौका अस्ति, नद्यां नौका अस्ति। देव्यां मम भक्ति अस्ति, दुर्गा देव्यां मम भक्ति वर्तते इत्यादि। अत्र इकारांत शब्द जन्मभूमि, जन्मभूमि दीर्घ इकार, जन्मभूमिया। मूर्ति, मूर्ति, मूर्तय इत्यादि। मति तो अत्र षष्ठी रूपम चलति। मत्याः, मत्योः, मतीनां। भक्त्याः, भक्त्योः, भक्तीनां इत्यादि। पुनः चलते सप्तमी। मत्यां, भवतः मत्यां किम अस्ति, आपकी बुद्धि में क्या है इत्यादि। तनु, तनु रज्जु स्त्रीलिंग शब्द, उकारांत और दीर्घ उकारांत। तनु, रज्जु, रेणु, चंचु, चमु, बधु, भ्रू। अत्र रूपम अस्ति, केवल पश्यति। मातु, माता का। यात्री शब्द देवरानी। ननांदु, ननद, दुहितु, बेटी का। स्वसु, स्वश्रु, वहाँ र नहीं लिखा हुआ है, दूसरे में साफ लिखा हुआ स्वस्त्रोह, तो र भी चाहिए सब में। स्वश्री शब्द सही है ना गुरुजी? स्वश्री ये भी सही है। स्वसारी बहिन में विश्वास अस्ति इत्यादि। अत्र अत्र चित चन जब लगता है तो अनिश्चय। कोई आया तो नाम पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, अनिश्चय है। कश्चित जनः आगतः, कोई आदमी आया, कौन आया उसका निश्चित नाम नहीं पता। तो चित जहाँ लगाते हैं वहाँ चन भी लगा सकते हैं। कश्चन प्रश्नवाचक शब्दों के बाद, किम शब्द के बाद ये सब लगा सकते हैं, और तमाम उदाहरण दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दोनों सब में चलेगा। जैसे कह, कौ, के पहले रूप था पुल्लिंग में, तो चित्त जोड़ दिए तो इस तरह बन गया। कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, तो वो सब जोड़ते हुए ऐसे बन जाते हैं।